हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहले जो है कौन सा टॉपिक की बात किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए आज क्या पढ़ाएंगे, बल अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, पहले तो हम पहले क्लास में ले लिए हैं, क्या ले लिए, कूलम्ब बल और यानी कि कूलम्ब बल और जो है गुरुत्वाकर्षण बल में क्या यानी कि जो है क्या क्या समानताएं हैं, ये तो बढ़िया से बिल्कुल आसान तरीका से बता चुके हैं। ठीक है, तो मेरे देखिए काफी दिन से लगभग 8-10 दिन से जो मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए हम क्लास आप लोग के लिए नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो आज से फिर से हम जो स्वस्थ हो गए हैं, और आप लोग कैसे होंगे हमको जरा बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक लेंगे, तो सबसे पहले बल अध्यारोपण सिद्धांत को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बल अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ाने के बाद जो है फिर आप लोग को इसी प्रकार से डेली क्लास मिलती रहेगा, और एकदम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अब समझना क्या, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या समझना की लिखा है। बहुल्य आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि बहुत आवेशों के बीच हमको क्या करना है, बहुल्य आवेशों के बीच जो है बल अध्यारोपण सिद्धांत का हमको सावधानी की प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल सभी के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि बोल रहा है कि किसी एक आवेश है उस पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल वो क्या होगा, यानी कि सभी के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रहा है, माना कि निर्वात में जो है Q1 Q2 Q3 Qn बिंदु आवेश है, यानी कि इसको मान लिया जो है पहले सबसे पहले जो है क्या बनाए वो y मान लिए, इसको x मान लिए। अब इसके बीच में आवेश Q1 आवेश मान लिए। ठीक है, अभी Q आवेश जो है यानी कि Q1 आवेश जो है मूल बिंदु पर है, और इसके कारण देखिए यहाँ किधर है Q2 के, यानी कि जो है सबसे पहले देखिए Q1 इसको मान लिया Q2, यहाँ से यानी कि इस पर बल लगेगा तो F1 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो F1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार Q3 भी आवेश मान है। ठीक है, Q3 के कारण जो है लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 यानी कि 3 F1 3। ठीक है, वेक्टर F1 3 है। फिर देखिए क्या है, इसको डॉट डॉट यानी कि Qn मान लिए। ठीक है, Qn आवेश के कारण है कि Qn के आवेश यानी कि Qn के आवेश के कारण जो है Q1 आवेश पर लगने वाला बल जो है क्या हो जाएगा, लगने वाला बल F1n यानी कि F पर देखिए वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश। ठीक है, तो F पर वेक्टर 1 और n। ठीक है, इसका लगने वाला बल का होती है। अब फिर देखिए इसमें जो है इसका यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी इसको कहते मान लीजिए R3, इसको R1, इसको देखिए यानी कि वेक्टर R1 है। ठीक है, इसको यहाँ से यानी कि जीरो मूल बिंदु से Q2 तक इसको मान लीजिए R2 सदिश R2। ठीक है, और Qn तक मान लीजिए Rn वेक्टर Rn। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें हमको समझाना क्या, माना कि इसमें मान ली क्या मानिए, माना कि निर्वात में Q1 Q2 Q3 और Qn बिंदु आवेश है, यानी कि Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट Qn बिंदु आवेश है। ठीक है, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल अध्यारोपण क्या बोलता है, यानी कि कोई एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल जो है क्या कहलाता है, सभी के सदिशों के बराबर होता है। ठीक है, तो वही उसी के अनुसार जो है Q1 आवेश के कारण यानी कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखना कि Q1 आवेश पर जो है Q2 के कारण लगने वाला बल है क्या हो जाएगा, देखिए F1 2, यानी कि हम क्या बोले, इस पर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, जैसे Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा F1 2, तो वेक्टर ये वेक्टर F1 2 देखिए वेक्टर F1 2 दे दिए, फिर बराबर दे दिए 1/4 पर कूलम नियम आप लोग जानते हो क्या होता है, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, वही लिख दिए। अब देखिए जो है Q1 Q2 रख दिया, अभी R स्क्वायर दे दिए, 1 और 2 दे दिए क्या यानी कि सदिश में। ठीक है, क्या 1 या 2 दे दिए। फिर देखिए Q1 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल, यानी कि जब Q1 आवेश के बारे में निकाल ले कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, उसी प्रकार जो Q3 है इसके कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखे क्या लिखे, Q1 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल। देखिए इसका जो बल लगता है वो क्या लिखे थे, F यानी कि F वेक्टर 1 3। ठीक है, वही लिख दिए F वेक्टर 1 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के Q। देखिए इसमें आवेश क्या है Q1 है और Q3 है। ठीक है, लिख दें Q1 और Q3 यार 1/4
यानी कि 1 है आर पर पावर स्क्वायर और 1 और 3 है, ठीक है। फिर देखिए आर पर पावर यानी कि आर पर पावर क्या है, आर पर कैप है, ठीक है, 1 और 3 है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब देखिए इसमें जो लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, इस पर Q1 की Q1 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल इसका अपना निकालनी है। और ये जो है कि यानी कि जो निकाले हैं किसके कारण लगने वाला बल है, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है, ठीक है। तो इसको अपना निकालनी है। आप ध्यान से देखिए इसी प्रकार से हम लोग जो है Qn बचा है तो Qn के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल इसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इसी प्रकार जो है Q1 आवेश पर Qn के कारण लगने वाला बल। अब देखिए जो लगने वाला बल क्या निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ वेक्टर 1 एन, तो यहाँ वेक्टर वो एन मतलब 1 एक और एन लिख दिए, ठीक है, बराबर के 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट है और Q1 है। अब जो जो दूसरा ये आवेश क्या है कि तो Qn है, ठीक है, तो Qn लिख दिए। फिर देखिए आर स्क्वायर ए यानी कि 1 एन हो जाएगा, फिर कैप यार कैप कैप 1 कैप यार और 1 एन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमको जो तीनों आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है इसको निकालने है। आप क्या करेंगे ना, आप क्या करना कि Q1 आवेश पर कुल बल कितना लगता है बल अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या F1 यानी कि F1 पर कितना बल लग रहा है, तो F2 यानी कि वेक्टर क्या लिखा है, वेक्टर है F2 प्लस F13 हो जाएगा, F12 हो जाएगा, फिर F13 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट F1 n हो जाएगा। इसका सबका मान लिखते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए और कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उतना अच्छा से मतलब देखिए क्या हो रहा है ना, समझा नहीं पा रहे हैं, क्या कि तबीयत खराब है ना, फिर भी लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। कल आप लोग 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग नोट कीजिए, फिर जो हम बढ़िया से इसको लिख के समझिए और अच्छी तरह से, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए। हमको विश्वास है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हमें समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है, बना के बढ़िया से बिल्कुल आसान तरीका से। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे जी, हम बोल रहे थे जो कि हमने F1 का मान, F1 का जो है F1 पर जो लगता है अन्य आवेशों के कारण, जो ये यानी कि एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल जो है वो क्या होता है, सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए जो अन्य आवेश के कारण लगता है बल सबको हमें मान रखते हैं, F12 का मान कहते हैं, देखिए इसका मान रखेंगे यहाँ। फिर जो F13 का मान कितना है, इसका मान जो है यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर F1n का मान कितना है, तो जो यहाँ मान रहा है इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो है लिख लेते हैं हम बढ़िया से, F1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, यानी कि उसका मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 और आर स्क्वायर कैप 2, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, फिर क्या है जी, फिर देखिए दिया है, फिर दिया है F13 का मान कितना है, F13 का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टा दिया है आर पर Q। अब देखिए जो क्या करने सदिश को दर्शाता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक किसको दर्शाएगा, सदिश, सदिश रूप दर्शाता है, यानी कि सदिश रूप में, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब फिर देखिए जो Qn है इसको दिया हम प्लस कर देते हैं, डॉट डॉट मारेंगे, फिर डॉट डॉट मारेंगे, फिर हम प्लस करके और Qn के मान कितना दिया, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn और यार पर पावर 1n, ठीक है। अब इसका आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से आपको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई 1/4 पाई 1/4 पाई सब में यानी कि कॉमन आ रहा है, Q1 सब में कॉमन आ रहा है, इसको क्या कर लेते हैं ना, इसको जो हम क्या कर लेते हैं कॉमा, जब हम लोग किसी चीज से और कॉमा लेते हैं, सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमा लेते हैं, तो लेते नहीं लेते हैं, या तो जोड़ो या फिर मतलब जोड़ो नहीं, जैसे हम लोग बयान की बनाते हैं, कोई भी हिसाब बनाते हैं, ठीक है, अगर उसमें सेम टू सेम आ रहा है तो उसमें कॉमा ले लेते हैं, बस इसमें वही हल करेंगे, इसको कॉमा ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमा कैसे लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमा में ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं आप, ठीक है। इससे कोई काम नहीं है, आप बस समझा दिए तो इसको मिटाइए देते हैं। आप लोग इसे बना लीजिएगा, ये नहीं सोचना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलो हम आप लोग को बताते हैं, इसको जो है कॉमा लेके
एकदम बहुत ही आसान तरीका है, कॉमा ले लेंगे। अब देखिए इसको कॉमा लेंगे, कितना से कॉमा लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 से, ठीक है। अब कितना कितना बचेगा, यहाँ बचेगा Q2, ठीक है, Q2 और हो जाएगा R2, ये इतना लिखो फटाफट। यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा Q3 और R² कैप 1/3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस से डॉट डॉट कहते हैं कि आगे यहाँ बचेगा Qn और क्या बचेगा जी, R² 1n बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इतना कॉमा लेनी है, फिर इसमें देखते हैं हम जो है कौन सा कटता है, कौन सा कॉमा में आता है, ठीक है। पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलो इसको सदिश रूप को हम लोग लिख मान के, इस जो सदिश रूप है इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। आन के न लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ न लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या है जी, यार 1 2 लिखिए, दो एकदम बढ़िया रहेगा, ठीक है, सबसे फेमस रहेगा। चलो यहाँ लिख लेना है आप लोग को भी। आप लोग को क्या लिखेंगे, आर यार कहते हैं यार, यहाँ 3 है ना, तो यार 1/3 हो जाएगा कैप। अब फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यार 1n हो जाएगा कैप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी लिखिए लेते हैं, यार 1 कैप हो जाएगा, ठीक है, R1 2, इसमें क्या हो जाएगा R1 3 कैप, इसमें क्या हो जाएगा R1n कैप, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिएगा, मतलब मिस्टेक हो गया था हमसे, हम सोचे n लिया जाएगा लेकिन लिया जाता है, ठीक है, R1n लिया जाता है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसका जो है ना एगो हम बताते हैं, इनका जो इसको बोलते हैं, देखिए इसमें क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सभी पदों का योग, ठीक है। यानी कि जितना पद है ना सभी पदों का योग इसको बोलेंगे। चलो इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा, सभी पदों का योग लिख लो। इससे हमको सभी पदों का लिख देते हैं, सभी पदों का योग, इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ सिग्मा बोलते हैं, सभी पदों का योग लिख लीजिए। इसको हम लोग सभी पदों का योग बोलते हैं, लिख लीजिए ध्यान से आप लोग। इसमें ऊपर n रहता है और नीचे i रहता है, ठीक है। i बराबर देखिए नंबर संख्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा देखिए, इसका तो आंसर निकल ही गया है, मतलब इतना छोटा आंसर इतना लिख सकता है, या फिर जो है इसको चेंज करके ए भी लिख सकता है। आप लोग क्या लिख सकते हैं जी, ये कौन कॉमा इसका जो है क्या बोले, इसको अगर इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं सभी पदों का योग, ठीक है, सभी पदों का क्या बोलते हैं जी, योग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ f बराबर दे दो, यहाँ n देना है और यहाँ i देना है। अब ध्यान से इसको हम बढ़िया से बताते हैं, आप लोग पहले आप लोग नोट कीजिए इसको। यहाँ लिखिएगा आप लोग 2, और फिर जो इसको बढ़िया से लिखना है, 2 तरफ क्या हो जाएगा Q1i, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जी, फिर हो जाएगा Q1i हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलो R² 1i, फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है R क्या पे R1i। सर आप कैसे, अब देखिए ध्यान से आप लोग समझाते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या बात है, जो Q1 है ना, यानी कि Q1 तो सेम रहेगा, Q1 सेम रहेगा, R1 सेम रहेगा, लेकिन इस पर जो चेंज होता है, यानी कि Q1 के कारण लगने वाला Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला, Q3 के कारण Q4, ये सब चेंज होते जाता है, ठीक है। इसलिए आई लगा दिए, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है ना कि जैसे Q2 है तो Q2 की जगह हम लोग क्या आई लगा दिए, फिर Q3 हो जाएगा, फिर Q4 हो जाएगा, लेकिन ये R1 सब में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए R1 जो चेंज नहीं किए, Q1 चेंज नहीं किए, लेकिन जो आई है आई चेंज होते जाएगा, यानी कि Q1 Q4 Q5 Q6 यानी कि करीब अन्य कारण के जो लगता है बोलने, उसके कारण सभी पदों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र जो है अपना बिल्कुल सॉल्व कर दिए, तो आप लोग यानी कि आज के, तो आप लोग जो है समझ में आए कि नहीं कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोग के लिए अगले क्लास में, इसके लिए धन्यवाद।